मैया तो सारे सखा बड़ो मजाक करेंगे, इसलिए ब्याह करा दे मैया। आज तो भगवान जी की बातें सुन सुन के मैया बड़ी मंद मंद मुस्कुरावे, बड़ी हंसे। अरे मेरो लाला तो बड़ो हो गयो। आज मैया को पता चलो कि कन्हैया इतना बड़ा हो गया, महाराज ब्याह भी करने वाला है, तो ब्याह भी करने योग्य हो गया, ब्याह कराना चाहिए। बड़ी खुश है मैया, बड़ी मंद मंद मुस्कुराती है। सुखदेवी जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, सारे वृंदावन की जो भी ग्वालिनी हैं, गोपियां हैं, बड़ा कृष्ण से प्रेम करती हैं, बड़ा भगवान से सभी प्रेम करते हैं। नित्य प्रति की भांति आज यमुना के जल में स्नान करने के लिए जाते हैं और स्नान करके माता कात्यायनी की पूजा किया करते हैं। कात्यायनी महामाये, कात्यायनी महामाये महायोगीश्वरी। सारी गोपियां नित्य प्रति यमुना के जल में स्नान करने के लिए जाती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगीश्वरी नंदी गोपी सुतम देवी में पति में कुरुते नमः, पतिमते कुरुहु नमः। सारी आज जितनी भी गोपियां हैं, ग्वालिनी हैं, सब यमुना के जल में स्नान करने जाते हैं। कात्यायनी महामाये महायोगीश्वरी सभी जाकर के माता कात्यायनी की पूजा क्या करते हैं। लेकिन पूजा करना कोई गलत बात नहीं है, स्नान करना भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ब्रजबालाएं जिस अवस्था में स्नान करती है ना, वो बड़ी गलत है। निर्वस्त्र अवस्था में स्नान करते हैं और जल में कभी भी निर्वस्त्र अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल के देवता होते हैं वरुण, और वरुण का बड़ा अपमान होता है, दोष लगता है ये हम लोगों के ऊपर। तो नित्य प्रति गोपियां स्नान करने के लिए जाती हैं। एक बार ग्वाल बालों ने आकर के देखा और ग्वाल बाल कन्हैया के पास में जाकर के पहुंच गए। लाला देख तो सारी ब्रजबालाएं यमुना के जल में स्नान करने जाती हैं, वो भी अपने अपने वस्त्रों को घाट पर रख देती हैं, निर्वस्त्र अवस्था में स्नान करती हैं। तू ही जाकर के समझा सकता, तू ही समझा दे जाके। अब तो जैसे कहा भगवान कन्हैया ने सोचा कि कोई बात नहीं, भोरी भारी गोपी हैं, चलो मैं ही जाकर के समझा देता हूँ। सारी गोपियां जहां स्नान करती हैं वहीं पर भगवान जी आज पहुंच गए। सारी गोपियां स्नान कर रही थी, भगवान जी जाकर के पहुंचे और प्रभु जाकर के आज वस्त्रों को ले लेते हैं और ले करके प्रभु कदम की डारी पर बैठ जाते हैं। कदम की डारी पर बैठे भगवान जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मधुर मधुर बांसुरी को बजा रहे हैं। सब गोपियां स्नान करने में मुग्ध हो रही है, सारी गोपियां स्नान कर रही है। किसी को कछु नहीं पता कि क्या हो रहे हो, कछु नहीं पता, कुछ भी नहीं पता है। और जब गोपियों ने स्नान कर लिया, जब अपने अपने वस्त्र लेने के लिए जैसे एक गोपी बाहर निकली और गोपी ने देखा कि घाट पर तो महाराज वस्त्र ही नहीं है, कपड़े ही नहीं है। अब तो गोपी देखने लगी, इधर उधर देख रही है, कहीं कपड़े नहीं मिल रहे, कहीं वस्त्र नहीं मिल रहे। तब तक ऊपर दृष्टि पड़ी और जैसे ऊपर दृष्टि करके देखा तो क्या देखा, भगवान जी कदम की डारी पर बैठे हैं, सब गोपियों के वस्त्रों को चुरा करके, और प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। गोपियों ने कहा, क्यों चलिए, क्यों नंद के छोरा, तुम इधर क्या कर रही हो? अरे क्या तुम्हें पता नहीं यहाँ पर ब्रजबालाएं स्नान करने आती, हम गोपियां स्नान करने आती हैं, तुम यहाँ क्या करने के लिए आई हो? देख कन्हैया, हमारे वस्त्र जल्दी से दे दे, नहीं तो समझ लेना मैया से जाके तेरी शिकायत कर दूंगी आज कि मैया पहले तो माखन चुराता था, कोई बात नहीं, अब तो ये वस्त्रों को भी चुराने लगा है, अब तो कपड़े भी चुरा लेता है। इसलिए कन्हैया हमारे वस्त्र दे दे। भगवान जी मुस्कुराने लगे। भगवान जी ने कहा, अच्छा
हमारे लिए तो स्नान करती हो, प्रातः काल 4 बजे उठ के आ जाती स्नान करने, हमारे लिए स्नान करती हो, हमारे लिए पूजा करती हो, हमी को पति मानती हो, और बताओ हमी से ये पर्दा है। जिनको अपने अपने वस्त्र लेना है हमारे पास आए और अपने अपने वस्त्र ले जाए, हमारे पास आकर के अपने अपने वस्त्रों को ले जाए। गोपी ने कहा देखो कन्हैया ये कोई अच्छी बात ही, कोई ठिठोरी नहीं हो रही है। नंद बाबा से जाकर के कहेंगे नंद बाबा तो अपने छोरा के समझा ले, नहीं तो समझ लेना। एक गोपी आई और एक गोपी कहने लगी अरे सखी, जो हमारे वृंदावन के प्राण हैं, जो हमारे वृंदावन के जो स्वामी हैं, भगवान हैं, और जिनकी हम उपासना करते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, उन्हीं से ये पर्दा, ये वस्त्र क्या है? हम लोग थोड़ा अध्यात्म में चलें। ये वस्त्र है क्या? जो विषय संसारी के विषय भोगी लोग होते हैं ना, उनके लिए तो सिर्फ कपड़ा है, उनके लिए सिर्फ कपड़ा है। लेकिन अगर हम भक्ति की दृष्टि से देखें तो भगवान कपड़ा नहीं चुराते हैं। और गोपियों के जो वस्त्र हैं ये कपड़ा नहीं है। अध्यात्म के विषय में हम लोग देखें, अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो भगवान जी ने माया रूपी वही वस्त्रों का हरण किया है। क्योंकि माया रूपी वस्त्र जब तक हमारे शरीर में रहते हैं, जब तक हमारे जीवन पर रहते हैं, जब तक हमारी दृष्टि के सामने पड़े रहते हैं, तब तक भगवान हमें स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक भगवान हमें नहीं मिलते हैं, भगवान हमें दिखाई नहीं देते हैं। और माया रूपी वस्त्र जब इन नेत्रों से दूर हो जाते हैं, जब माया रूपी वस्त्रों का भगवान हरण कर लेते हैं, तब हमें भगवान का दर्शन हो जाता है, तब हमें भगवान मिल जाते हैं, तब हम प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं। एक मूर्ख व्यक्ति था, वही एक बार चीख रहा था और चीखते चीखते कह रहा था बहुत से संसार में ऐसे लोग होते हैं जो भगवान कृष्ण की कथा को समझते नहीं है, कृष्ण की कथा को समझने वाले नहीं है। बहुत से ऐसे मिलेंगे आपको, लेकिन तर्क वितर्क बहुत करते हैं। एक व्यक्ति तो ये कह रहा था कि भगवान ने कृष्ण ने किया ही क्या है जीवन में, घर घर में जाकर के माखन को चुराया, घर घर में जाके बताओ गोपियों के कपड़ों को चुरा लेते थे, उससे बड़ा तो कोई था ही नहीं। समझ जाइए बीच वाला क्या है, उससे बड़ा छलिया तो कोई था ही नहीं। कपड़े चुराता था, माखन चुराता था, झूठ बोलता था, और जाके नांग के ऊपर नाच दिया जा करके और गोवर्धन उठा दिया तो लोगों ने भगवान समझने लगे। एक व्यक्ति चीख रहा था, तो हमारे ऐसे एक संत मिल गए। हमारे संत ने कहा भैया क्या बात है, भगवान से कोई बहुत बड़ी दुश्मनी लग रही है तुम्हारी, तभी तुम ऐसे गलत गलत शब्द बोल रहे हो। अरे भगवान ने तो महाराज गोवर्धन उठाया, भगवान ने तो काली नाग को नाच दिया यमुना के बीच में जाके। तुम ऐसा करो एक सांप ही पकड़ लो, कोई ऐसे साधारण सांप पकड़ लो। अरे चलो भगवान ने गोवर्धन उठाया, तुम एक ईंट उखाड़ करके अपनी उंगली पर धारण कर लो। जब तक हम भक्ति रूपी दृष्टि से भगवान को नहीं देखेंगे तब तक भगवान हमें समझ में नहीं आने वाले हैं। क्योंकि राम जी को योगी कहा गया है, लेकिन भगवान कृष्ण को महायोगी कहा गया है। ये महायोगी है भगवान कृष्ण। और जहां महायोगी भगवान कृष्ण हो, जहां महात्मा सब गोपियां हो महाराज, वहां संसार का विषय तो पैदा हो ही नहीं सकता है, वहां विकार तो उत्पन्न हो ही नहीं सकता है, वहां तो पवित्र जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है। यही तो प्रेम है, यही तो विशुद्ध गोपियों का भाव है, यही विशुद्ध गोपियों का परमात्मा कृष्ण के लिए प्रेम है, समर्पण है। जो संसार के लोग लाज की बिल्कुल परवाह ना करे, जो माता पिता की परवाह ना करे। अच्छा अभी हम लोग रास की कथा सुनेंगे, तब हम इसमें आपको विस्तार से बताएंगे कि गोपियां है क्या। गोपियां कोई संसार की स्त्रियां नहीं है, कोई औरतें नहीं है कि हाँ महाराज बस
ऊपर ऊपर से कृष्ण कृष्ण कर लिया और अंदर कुछ और भरा हुआ है। ये गोपियां नहीं है। गोपियों की तो परिभाषा ही बड़ी अलग है, गोपियों का तो भाव ही बड़ा अलग है। अरे गोपी जैसे बन तो जाइए, तभी भगवान वस्त्र चुराते हैं, नहीं तो भगवान तो कभी भी सपने में भी नहीं आते, ध्यान रखना। हाँ, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान जी ने जब कहा अपने अपने वस्त्र को ले जाओ, एक गोपी आ गया और एक गोपी ने आकर के सखी से कहा कि सखी, जो परमात्मा है, जो परम परमेश्वर है, जिनकी हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, पति मानते हैं, अरे उन्हीं से ही संसारिक पर्दा। ये पूछो कि वो कहाँ नहीं है। इस जल में उनका वास है, उस अमर में उनका वास है, इस संसार के हर एक कड़कड़ में प्रभु व्याप्त हैं, इस संसार के हर एक कड़कड़ में भगवान विराजमान है, परमात्मा का वास है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो तो हर जगह भगवान है। तेरे हृदय में है, मेरे हृदय में है, तुझ में है, मुझ में है, वो कहाँ परमात्मा नहीं है। सारी गोपियां आज सिया राम मैं सब जग जाने, सारे संसार में कृष्ण का दर्शन करते हैं और कृष्ण में भाव बना करके गोपियों के पास पहुंची, अपने अपने वस्त्रों को ले लिया, धारण कर लिया। गोपियों ने कहा कि प्रभु हमें दर्शन दीजिए, हमारे मन की अभिलाषा को पूर्ण करिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि गोपियों चिंता मत करो, तुम्हारे मन की जो अभिलाषा है ना, उसे हम अवश्य पूर्ण करेंगे। अब ध्यान देना, ये वही परमात्मा है जो सारे संसार को अपनी अंगुली पर नचाया करता है, जो सारे संसार को अपनी अंगुली के इशारे पर नचाता है। लेकिन वही परमात्मा जब वृंदावन में आया, ताही अहीरी की छोकरियां छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ये वही परमात्मा है जो आज थोड़े थोड़े सी गोपियों के छाछ को देखते हैं और कहते हैं गोपियां छाछ दिखा दिखा करके भगवान को अपने पीछे पीछे नचा रही हैं, और वह परमात्मा, वह संसार का रचयिता, वह जगदीश से नाचता भी है। बताइए, ऐसे भगवान, इतने सुलभ भगवान कहीं पर हो सकते हैं, कभी कहीं पर मिल सकते हैं क्या? वो तो सबके हृदय में रमण करते हैं, सबके हृदय में रमण कर रहे हैं, लेकिन कब मिलते हैं उनकी भक्ति करिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सारी गोपियां भगवान कृष्ण से बड़ा प्रेम करते हैं। आज भगवान जी बंसी वट में पहुंचे और वही शरद पूर्णिमा की रात्रि आई है। हेमंते प्रसमे, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुहवश्यानि भुजाना कात्यायने अर्चनम व्रतम। हेमंते प्रसमे मासी नंद ब्रज कुमारिका, सारी गोपियां आज भगवान कृष्ण का बड़ा गुणगान गाती हैं। भगवान जी ने भागवत में 2 बार बांसुरी को बजाया, ध्यान से सुनना। भगवान जी ने 2 बार बांसुरी को बजाया। एक बार जब भगवान ने बांसुरी को बजाया था तो सारे वृंदावन वासियों ने उस बांसुरी की आवाज को सुना, लेकिन आज जब भगवान जी बांसुरी को बजाते हैं तो सारा वृंदावन नहीं सुनता है, सिर्फ उन्हीं को ये बांसुरी सुनाई दे रही है जिनको भगवान जी ने अपना दर्शन देने का अधिकारी बना रखा है। जिन गोपियों को भगवान जी दर्शन दे रहे हैं, आज उन्हीं गोपियों के कानों में बांसुरी की आवाज पड़ी है, उन्हीं गोपियों के कानों। शरद पूर्णिमा की रात्रि है, भगवान जी बंसी वट पर पहुंच करके प्रभु बांसुरी बजाते हैं। और भाव देखिए कितना सुंदर है, गोपियों का भागवत में लिखा है। कहते एक गोपी अपने घर में गाय का दूध दोहन करने के लिए निकली। कितना सुंदर भाव दिया है गोपियों का, देखिए। एक गोपी अपने घर के बाहर गाय का दूध दोहन करने के लिए निकली और जैसे चली जा रही थी, उसी समय उसके कान में वह मधुर मधुर बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ गई। बाल्टी को वहीं पर फेंक दिया। बछड़ा दूध पी रहा है
बाल्टी को छोड़ दिया, गोपी दौड़ पड़ी, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण करते करते गोपी आज बावरी होकर के दौड़ पड़ी है। एक गोपी का नया नया विवाह हुआ है, पति की सेवा कर रही है, कान में बांसुरी की आवाज पड़ी, पति की सेवा को वहीं करना बंद कर दिया, महाराज कृष्ण कृष्ण करके दौड़ पड़ी। एक गोपी तो अपने पुत्र को दुग्ध पान करा रही थी और जैसे ही बांसुरी की आवाज कानों में पड़ी है तो कहते हैं उसी समय अपने पुत्र को पृथ्वी पर जोर से पटका और अपने पुत्र को जोर से पटक करके आज दौड़ पड़ी है, चली जा रही है, दौड़ी दौड़ी चली जा रही है। बड़ा सुंदर भाव है गोपियों का। एक गोपी तो श्रृंगार करे, ध्यान देना मेरी बातों पर, ये गोपियों का भाव है। गोपियों ने किन किन चीजों का त्याग किया। एक गोपी घर में भोजन बना रही है, भोजन बना करके अपने सास ससुर को भोजन देने वाली थी, कान में बांसुरी की आवाज पड़ी, वह आज गोपी ने तुरंत भोजन को वहीं पर छोड़ दिया और थाल पटक करके आज कृष्ण कृष्ण करते करते चल पड़ी। हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। एक गोपी श्रृंगार कर रही है और एक आंख में कजरा लगाया, दूसरे में लगाने वाली थी, तब तक कान में बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ गई। तुरंत गोपी आज दौड़ पड़ी, हे कृष्ण हे प्रीतम हे प्यारे हे माधव हे गोविंद, कृष्ण कृष्ण करते करते गोपी। सारी गोपियों ने आज उन वस्तुओं का त्याग किया है, उन चीजों का त्याग किया है जिनमें माताओं की विशेष आसक्ति होती है। अच्छा सच सच बताना, माताओं की सबसे अधिक आसक्ति किन किन चीजों में होती है? गृहस्थ में माताओं को भोजन बनाना बहुत अच्छा लगता है। गोपियों ने भोजन का त्याग कर दिया, भोजन को छोड़ करके माताएं आज गोपियां भगवान कृष्ण के पास गई हैं। ध्यान देना मेरी बात का, गोपियां कौन है? संसारिक गोपियां नहीं है। यहाँ संसारिक गोपियों का वर्णन नहीं किया भागवत में, कहा कि माताओं के जिन जिन चीजों में आसक्ति होती है उन्हीं उन्हीं चीजों को, उन्हीं उन्हीं वस्तुओं का त्याग कर दिया गोपियों ने। गोपी माताओं की आसक्ति भोजन बनाने में होती तो भोजन को छोड़ दिया। माताओं की आसक्ति 16 श्रृंगार में होती है, सजने में होती ना, माताएं श्रृंगार बहुत अच्छे से करते हैं, श्रृंगार को छोड़ दिया। माताएं कहते अपने जिस कोई स्त्री का जब विवाह हो जाता है तो वो स्त्री अपने पति से बड़ा प्रेम करती है, करती कि नहीं? संसार की कोई भी स्त्री हो पति से बड़ा प्रेम करती है। जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो गोपी ने पति का भी त्याग कर दिया। इसको कहते हैं विशुद्ध आत्मा वाली महात्मा स्वरूप है गोपियां। कृष्ण से मिलने के लिए आज दौड़ पड़ती हैं। उन चीजों का त्याग किया गोपियों ने जिन जिन में माताओं की विशेष आसक्ति होती है, और यही छोड़ना माताओं के लिए बड़ा कठिन होता है। सब गोपियां दौड़ी जा रही हैं, सारी गोपियां दौड़ी जा रही हैं बड़ी प्रेम से बांसुरी की आवाज सुन करके। सब गोपियां दौड़ करके पहुंची हैं। घनश्याम तेरी बन